साथियों, कोविड क्राइसिस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, थम भी नहीं रहा है। संक्रमित होने वालों की संख्या तकरीबन 4 लाख पहुंच रहा है, जबकि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े के हिसाब से तकरीबन 4000 प्रति रोज। यह खुलेआम है, जैसे गुड़गांव में कुल 30 या 35 बताते हैं, वहां चिता पर जलने वालों की संख्या 300 से ऊपर है, 15 गुना अधिक, 20 गुना अधिक। यानी हर रोज ना भी तो तकरीबन 20 से 25 हजार भारतीय मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कोविड-19 तो ठीक है, एक संक्रमण है। 1 साल पहले पूरे देश में बिना किसी तैयारी की, बिना किसी वार्निंग के जब लॉकडाउन लगा दिया गया था और यह सरकार अट्टहास कर रही थी, हंस रही थी, लाखों मजदूरों पे जो सड़क पे थे, लाखों भूख से तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए बच्चों पे जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, करोड़ों मजदूरों को जिन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद से दावोस में प्रधानमंत्री ने इसी साल कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि लोग मजाक बना रहे हैं। जी हाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग मजाक कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? भारत में दूसरा संक्रमण का दौर आएगा और श्री नरेंद्र मोदी और उनके जो थिंक टैंक हैं, साथी हैं, उन लोगों को पढ़े लिखे लोगों से, वैज्ञानिकों से, इकोनॉमिस्ट से बेहद घृणा है। कारण आप समझ सकते हैं। और हमारे यहां से वैक्सीनेशन, दवाइयां, ऑक्सीजन तक भी बाहर एक्सपोर्ट किया गया। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? भारत ने किया है, भारत सरकार ने किया है, या पैसे कमाने के लिए कुछ खास लोगों ने किया है? भारत सरकार, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वह कर रही है। आम जनता के तो किसी काम में नहीं था, और इससे भारतवर्ष का नाम बड़ा ऊंचा हो रहा है, यह भी नहीं है। अभी CNN में न्यूज आया है कि भारत उन 6 देशों में से है जो बाहर से वैक्सीनेशन मंगवा रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, जिसमें बांग्लादेश भी है कि हम बांग्लादेश से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें टीका का उपाय करो, वो हमें। हालांकि जितना मांग है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यानी अभी भी भारत सरकार जगी नहीं है। एक और खबर है, फेसबुक ने कहा है रिजाइन मोदी हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक ने उसे बैन कर दिया था, गलती से बैन कर दिया था कुछ घंटों के लिए, फिर रिस्टोर कर दिया। जो भी हो, यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बावजूद कि भारत सरकार ने कई ट्विटर हैंडल को खत्म करने के लिए ट्विटर इंडिया के पास सपोर्ट किया कि ये लोग जो है वह कोरोना वायरस के ऊपर गलत सलत अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि हम मोदी सरकार इस्तीफा दो, या 35% से कम वोट वाले सरकार ने 65% ही नहीं, 90-95% भारतीयों की स्थिति भिखमंगों जैसे कर दी है, दयनीय कर दी है, और हर रोज उनकी हत्या हो रही है। यह मैं पहले भी बता चुका हूं, हत्या क्यों हो रहा है। यह हत्या हो रहा है कि जो हेल्थ सिस्टम था, हेल्थ केयर सिस्टम था, जो सरकार के हाथ में थी, 80 के दशक में था, 90 से खत्म होना शुरू हुआ मनमोहन सिंह के द्वारा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कि हम ओपननेस कर रहे हैं, हम रिफॉर्म कर रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार ने 90 तक जो पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया था, क्या मजबूरी थी, 1947 के बाद से तथाकथित
नेहरूवियन सोशलिज्म के तहत पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ के पूंजीपतियों के पास इतने पूंजी नहीं थे, इतने वो सामान नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अपने बल पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर सकते थे। चाहे रेलवे हो, जहाज रानी हो, एयर इंडिया हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, स्टील हो, नहीं कर सकते थे, संभव नहीं था। भारत सरकार ने किया, और जब इनके पास आ गए तो तथाकथित रिफॉर्म उसी सरकार ने, उसी पार्टी ने, कांग्रेस ने ये काम शुरू किया, उसका वह कंटिन्यूएशन था। और 90 में आपको याद होगा यूएसएसआर बिखर गया। यूएसएसआर एक पूंजीवादी देश था और वह टूट गया कई 16-17 छोटे छोटे देशों में। उसके बाद से तो दुनिया में बाकी जगह भी जितने सरकार थी जिन्होंने मजदूरों को कुछ श्रम कानून के तहत कुछ सुविधाएं दे रखी थी, जैसे इलाज में, हेल्थ सर्विसेज में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, उस चीज को खत्म किया जाने लगा। भारत में भी हुआ, नवोदारवाद कहते हैं, जो भी कहे, वह उसी का एक हिस्सा था। जब वाजपेयी सरकार आई तो इसको तेज से किया गया, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने और तेजी लाई, और अब मोदी सरकार खुलेआम बिना लाग लपेट के वह सारी की सारी जो सरकारी संपत्ति है, जो जनता की संपत्ति है, उनको जो भी दाम मिले इनको बेच रही है खुलेआम। उसने साफ कह दिया, आपके जो मंत्री हैं वहां के, उन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने शायद नहीं कहा कि अब यह सवाल नहीं कि कौन अच्छा है, कौन चल रहा है, कौन खराब है, अब उनको दे देना है। आम आदमी पार्टी की ने भी यही कहा कि उद्योग जो है सो उद्योगपति चलाए, वह सरकारीकरण के खिलाफ है। 2017 में श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आम आदमी पार्टी के टूटने के बाद से योगेंद्र यादव, इन लोगों का पार्टी है, योगेंद्र यादव ने टीवी पे हाल फिलहाल में कहा था कि हम नेशनलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। ये सारे के सारे पार्टी आधार में जाएं एक ही है, पूंजीपति वर्ग की सेवा, पूंजीवाद को बनाए रखना, मजदूरों को, हाँ कितना दे वह बात अलग है। चलिए हम मुद्दों से थोड़ा भटक रहे हैं, फिर कभी तो ये कह रहा था कि अभी की जो लूट है, इसके कारण जो हेल्थ सर्विसेज थे उसका जो खात्मा हो गया और मूर्खों का राज आ गया। और यह भी है कि भाई अभी पैसे जितने लूट सकते हैं लूटो, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति, वित्तपति, जिनकी सरकार है, जी हाँ, वोट दे के अब ये मत समझ लिए कि सरकार आपकी है, इस मूर्खता में ना रहे। तो यह स्वाभाविक था, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन यह हुआ और आपकी भी जो लड़ने की शक्ति थी वो खत्म हो गई। इस 35% ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, मुसलमानों से घृणा करने के चक्कर में, हिंदुओं में ऊंची जाति के लोगों का नीची जाति, तथाकथित नीची जाति, मैं नहीं मानता किसी जाति को, हालांकि जातिवाद, जाति प्रथा का खात्मा भी समाजवाद में ही संभव है। पूंजीवाद उसको बरकरार ही नहीं रखता, उसको बढ़ाता है। धर्म को पूंजीवाद बढ़ाता है, रेसिज्म, रंग भेद को पूंजीवाद अमेरिका में बढ़ाता है। वहां की जनता, वहां के जो रेसिज्म के जो भुक्तभोगी, वो कहते नहीं पहले हम रेसिज्म खत्म करेंगे फिर समाजवाद की बात करते हैं। जैसे यहाँ जय भीम वगैरह कहते हैं पहले हम जातिवाद को खत्म करेंगे फिर हम समाजवाद की बात करेंगे। अभी ये वर्गीय चेतना होगी कहाँ? कुछ जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो कहते नहीं नहीं, पहले औरतों पे जो जुल्म ढा रहा है, जो यह समाज जो कर रहा है, उसको हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद से वर्गीय एकता, चेतना या संघर्ष की बात करेंगे। कुछ वैसे भी लोग हैं जो बिरसा मुंडा के नाम पे अपनी एकता बना रहे हैं। कुछ दलितों के बीच में भी उनके जो भिन्न भिन्न जाति, उनके नाम पे एकता बना रहे हैं। कुछ राज्य के नाम पे एकता बना रहे हैं। जी हाँ, बनाइए।
मुझे आपकी एकता से कोई विरोध नहीं, लेकिन हमारी एकता केवल वर्गीय एकता है, मजदूर वर्ग की एकता है। वह और केवल वही एकता, चाहे वो सुदूरगामी, बहुत सुदूरगामी नहीं, लेकिन सुदूरगामी संघर्ष और क्रांति के लिए हो या अभी तुरंत के लिए हो। कई जगह मतलब देखा संयुक्त मोर्चा वाले और वो सब, मई दिवस ये आ रहा है, मई दिवस जिंदाबाद के अलावा और अभी मई दिवस में कुछ नहीं बोलूंगा। वो पर्चा लिख रहे हैं, कर रहे हैं कि आज मानवता की जरूरत है कि हम सब मिलकर एक हो जाए। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, आज नहीं करूंगा। हमारे लिए दोस्तों मानवता का मतलब है मजदूर वर्ग की एकता। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्तिगत पूंजीपति के नष्ट होने की, खत्म होने की ना तो कामना करता हूं, ना ही कोई इस तरह की पॉलिटिकल लाइन लेने की बात करता हूं जो कि हम अनार्किज्म में लेके जाए। मैं उस मास लाइन की बात करता हूं, मैं उस एकता की बात कर रहा हूं जिसका लक्ष्य उस वर्ग संघर्ष से है जहां नेतृत्व मजदूर वर्ग के हाथों में, उसके साथियों के हाथ में, उसके सहयोगियों, साथियों ना कहें, उसके सहयोगी, जैसे छोटे मझोले गरीब किसान जो भी संघर्षरत है, 100 दिन से अधिक से संघर्षरत है, उनका साथ हमें चाहिए, हम उनके साथ, क्योंकि हम सब का दुश्मन पूंजी है, चाहे जिस रूप में हो। इस निजी पूंजी के भिन्न रूप है। जी हाँ साथियों, वित्तीय पूंजी कहें, औद्योगिक पूंजी कहें, जो भी हो, फिक्टिशियस कैपिटल कहें, ये हमारे दुश्मन है। और इस दुश्मन को पहचाने, उसके खिलाफ लड़े, आज जैसी परिस्थिति का भी सामना करने की ताकत मिलेगी। एक तो कोरोना वायरस का इस रूप में भारत में होना बनता ही नहीं था, बनने के बावजूद भी एक समाजवादी आधार होने से, हम चीन का समाजवादी आधार ना होने के बावजूद, चूंकि समाजवाद का मुखौटा है, क्यूबा में देख लें और कई देशों में जहां पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, वहां पर यह ऐसी विभत्स स्थिति नहीं आई। स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सबके जनता का बुरा हाल हुआ, क्योंकि वहां पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ध्वस्त हो चुका था, हमारे जैसा। और वह पूंजी के उस विशाल लालच और विशाल लक्ष्य, बढ़ना और बढ़ना, concentration of capital, concentration of wealth, all forms of property in hands of few, उसके तहत हम सब भस्म हो रहे हैं। साथियों, मई दिवस की शुभकामनाएं। और यदि आप वास्तव में वर्ग संघर्ष के प्रति सचेत हैं, फिर आप सबको मेरे तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन। धन्यवाद।